हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक भैया। जिससे कि देखो, एक चीज़ जानते हैं कि हमेशा जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, वो हर कार्य को करने में बड़ा ही सफल होता है। जब आपके शरीर यानी स्वस्थ नहीं होगा तो कोई भी कार्य आप कर पाने में बड़ा मुश्किल होता है। हर चीज़ सोचोगे, तबीयत ठीक नहीं है, करें कि ना करें, आलकस करने लग जाओगे। तो ये आलस जो भाव आता है, यानी ये क्या होता है, आपका शरीर तो स्वस्थ है नहीं, तो उसी तरीके से क्या होगा, आपका मस्तिष्क भी काम करता है कि आपके मन में एक आलस्यपन को लाता है, जिसमें क्या होता है कि उस कार्य को करने में थोड़ा सा पेंडिंग हो जाता है। यानी कि ढिलाई जब करने लगते हो ना किसी चीज़ में, तो हमेशा ढीला ही होता चला जाता है और उस कार्य में वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा आप लोग जो है, इसीलिए हम बार बार हिंट करते हैं कि आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान रखा करिए। और देखो, कोई भी चीज़ काम करिए, स्वस्थ रहिए ना, हर कार्य को कर ले जाएंगे। जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो उसी तरीके से आपके दिमाग का यानी मस्तिष्क भी काम करना चालू कर देता है, ठीक है। अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमेशा मस्तिष्क आपका तेज काम करेगा एकदम, ठीक है। चलिए हम आते हैं अब अपने मुद्दे पे। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, ट्रायल को लेकर पढ़ाया था और इन्वेस्टिगेशन को लेकर बताया था और इंक्वायरी को लेकर चर्चा की थी। तो कुछ चीज़ें जो बची हुई चीज़ हैं, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल अकेला जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का क्लास ले तो उसका जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले CRPC का बैरेक्ट लेना है, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ जो है अपने पास में लेकर रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है, जिस तरह से दर्शाया है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम की भी उससे बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। बस हाँ, एक ध्यान रखना कि जब हम क्लास लें, ठीक है, और जिस धारा पे चर्चा करें, तो आपको क्या करना है, उसी धारा पे जाकर आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, वो एग्ज़ाम की भी उससे बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये भी बात एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। बस कोई भी बात मिस मत करना, ठीक है। अगर आपने कोई भी बात मिस किया तो ये टॉपिक जो है समझ में नहीं आएगा। यानी कि जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जब क्लियर ही नहीं होगा तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। डायरेक्ट यही बात है, सीधा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे, हर बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ट्रायल हो गया, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। अब देखिए, इंक्वायरी, ये तीनों जो है कहाँ कहाँ पे जो है वर्णित है, यानी कि दर्शाए कहाँ गए हैं, जो डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहले इंक्वायरी देखिए, इंक्वायरी जो है यानी कि जांच जो है 2 यानी कि 2G, ये बात हमेशा आपको कंठस्थ करना है। अब इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण, जो अन्वेषण है ये कहाँ पे दर्शित है, यानी कि ये 2 यानी कि 2H, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब विचारण यानी कि ट्रायल, ये कहाँ पे वर्णित है, ये 2 यानी कि 2G, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है, इन चीज़ों को आपको हमेशा कंठस्थ रहेगा और अभी ये चीज़ भूलना मत, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में अब पॉइंट की बातें जो होंगी उस चीज़ को आपको कंठस्थ करते चलना है, ठीक है। देखिए, जो ट्रायल है, ये ट्रायल जो यानी कि विचारण, ये कहीं और अलग से ये डिफाइन नहीं किया गया है। ये सिर्फ कहाँ डिफाइन किया गया, 2G में। ये ध्यान रखना हमेशा आप जो है, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखिएगा, हम इसी से रिलेटेड कुछ और बातें बताते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जांच में जो है विचारण नहीं आता है। क्या हमने बोला कि जांच जो है यानी जो इंक्वायरी है, उस इंक्वायरी में क्या नहीं आता है, विचारण यानी कि ट्रायल नहीं आता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे वर्णित है, इन चीज़ों को अब देखने की बात आ गई, ठीक है। अब 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहले पॉइंट में कि CRPC की धारा जो 225 है, 225 से लेकर 265 तक, ठीक है, 225 से लेकर 265 तक, इनके बीच में क्या है कि इन सब पे जांच की बात की गई है,
यानी कि इंक्वायरी की बात की गई है। लेकिन दूसरे पॉइंट में देखने की बात आ गई कि इसमें क्या है, इसमें जो है वर्डिंग जो किया गया है वो 265 यानी कि सीआरपीसी की धारा 265 के बाद जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो ट्रायल में आ जाएंगी। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें कंठस्थ हो गए होंगे। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, संज्ञान की बात करते हैं इसी में। ठीक है, तो जो जांच है, ठीक है, कहते नहीं आप एक नॉर्मली भाषा में देखिए, जब आप कोर्ट में जाएं या कहीं पे जाएं तो कहते हैं संज्ञान जो है एक जांच का विषय है। ठीक है, ऐसे सीधे नॉर्मली बोलते हैं कि संज्ञान एक जांच का विषय है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि संज्ञान जांच की प्रक्रिया है, न कि विचारण के। अब इसमें ट्रायल नहीं आएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है ये जो संज्ञान है ये सिर्फ जांच का विषय है, यानी ये जांच की प्रक्रिया है। इसमें ये जो है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ट्रायल को लेकर बात होगी, यानी विचारण की प्रक्रिया है। ठीक है, सीधा यही को ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिएगा, बिना संज्ञान लिए, ध्यान रखिएगा पॉइंट की बात है, बिना संज्ञान लिए विचारण प्रारंभ नहीं हो सकता है। ये बात आपको एकदम कंठस्थ करना है। हमने क्या कहा कि बिना जो है संज्ञान जो होता है लिए, वो क्या हो सकता है कि उसमें विचारण, अगर ट्रायल की बात हो तो वो प्रारंभ नहीं हो सकता है। ये बात भी आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, ये बातें क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं जो जांच है, वो जांच के प्रक्रम में कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जांच के प्रक्रम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपको 2 पॉइंट याद रखें। ठीक है, अब 2 पॉइंट वो कौन से हैं, ये चीज़ आपको कंठस्थ करना। पहले पॉइंट में देखिएगा, पहले पॉइंट में देखिएगा आप क्या देखेंगे, यानी कि जो जांच है, देखिएगा जांच यानी कि जब मामले में विचारण हो उसके साथ में क्या हो। ठीक है, जांच आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मामले में विचारण होता है तो उसके साथ जो है जांच का होना आवश्यक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लेना। लेकिन दूसरे पॉइंट में आपको ध्यान देने वाली बात है। अब दूसरे पॉइंट में क्या ध्यान देने वाली बात है, उसमें ये देने की बात है कि जो जांच है वो बिना विचारण के भी हो सकता है। ठीक है, इसमें विचारण की आवश्यकता नहीं है, जांच जो है हो सकता है। और इसमें कहो, ये कहो कि विचारण की आवश्यकता है, तो ऐसी आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही अपने आप में डिपेंड है। ठीक है, यानी कि जांच जो इंक्वायरी है अपने आप में डिपेंड है, इसमें विचारण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिएगा, ये दोनों के आधार पर जब आप देखते हैं, ठीक है, जो हमने आपको दोनों पॉइंट ये बताए, इन दोनों के आधार पर देखते हैं तो ये दोनों जो एक अलग अलग विषय बनता है, यानी कि दोनों एक पृथक पृथक बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसी चीज में आप ध्यान रखिएगा, जो विचारण जो है, विचारण जो है क्या कर सकता है, जांच की प्रक्रिया करवा सकता है। ठीक है, विचारण में जो है, जो हमने ट्रायल की बात की, उस ट्रायल में जांच की प्रक्रिया करवा सकता है। ये बात हमको आपको यानी कि ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप लास्ट में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो जांच की प्रक्रिया है ये कहाँ पे वर्णित है, यानी कि कहाँ दर्शाया गया है। ये यानी कि जो सीआरपीसी की धारा 202 है, वहाँ पे जो है सीधा आपको वहाँ तुरंत जाना है, वहाँ पे आपको पॉइंट कर देना है। ठीक है, 202 में ये सारी बातें, प्रक्रियाएं जो है, जांच की प्रक्रियाएं दी गई हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अब आप देखें, ध्यान दीजिएगा कि जो अन्वेषण है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी यानी कि जांच, अन्वेषण और जांच के इसमें क्या होता है कि ट्रायल नहीं आता है, ध्यान रखना। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन दोनों में क्या होता है कि जो ट्रायल है वो ट्रायल नहीं आता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब यानी कि जांच हो और अन्वेषण, इनमें क्या होगा, विचारण नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि मजिस्ट्रेट को एक पावर है। वो कैसा पावर है, वो ये पावर है कि वो पुलिस ऑफिसर को यह आदेश दे सकता है इन्वेस्टिगेशन करने का, यानी कि अन्वेषण करने का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलिए हम कुछ चीज़ें और बात करते हैं इससे से रिलेटेड। ठीक है, अब जैसे कंप्लेंट है, ठीक है, जब कंप्लेंट को लेकर मजिस्ट्रेट के पास आता है तो जो परिवाद लेके आया, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे जो है सीआरपीसी की धारा जो 203 है, उस आधार पर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको खारिज कर सकता है, उस परिवाद को। ठीक है, जो कंप्लेंट लेकर सीधा जो है क्या हुआ, मामले को लेकर आया
और वो परिवाद 203 के आधार पर उसे खारिज कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट और एक बात ध्यान रखना, ना तो जो है ट्रायल हुआ है, ध्यान रखना, ना तो ट्रायल हुआ है और ना तो इन्वेस्टिगेशन हुआ है। अब इस आधार पर जब इन दोनों के आधार पर आप देखेंगे तो तीनों चरण में देखना, आप तीनों चरण का होना यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। किसी मामले में यह आवश्यक नहीं है कि तीनों चरण का होना आवश्यक हो, ठीक है, यह जरूरी नहीं है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं, मजिस्ट्रेट क्या करता है मामले में, वो अपना, ठीक है, माइंड का अप्लाई करता है, ठीक है। क्या किया कि मजिस्ट्रेट जो है अपने माइंड का, यानी कि सेल्फ जो माइंड होता है उस माइंड को अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इन तीनों का होना जरूरी नहीं कि हर मामले में हो, ये भी आपको हमेशा याद रखना। क्या ध्यान रखना है कि जो ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है और इंक्वायरी, ये तीनों जो है हर मामले में हो यह आवश्यक नहीं, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको कंठस्थ हो गए होंगे, तो इन सब बातों को अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ रखिएगा और एग्ज़ाम के बेस से उस चीज़ को जितना हम पढ़ाएं उसे एक पेपर में, ठीक है, उसको बढ़िया से लिखिए। आपको देखिए समझ में आता है कि नहीं, तो आप सब एक तरफ से लिख डालेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको कल भी कहा है और आज भी कहेंगे कि आपने एग्ज़ाम दे दिया है एपीओ का और मेंस की तैयारी करना आप चालू कर दीजिए। आप जो है उसका रिजल्ट का इंतज़ार मत करिए, अब तुरंत जो है पूरी लगन और शिद्दत के साथ आप पूरा लग जाइए, मेहनत करिए और मेंस की तैयारी करिए। और जितना हो सकेगा हमसे जो मिल सके आप क्या करिएगा, हमारे इस व्हाट्सएप पे आप जो है नंबर पे आप जो है मैसेज करिएगा, सर मुझे क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट, तो हम आपको क्या करेंगे उस चीज़ को अवेलेबल करा देंगे। बस एक बार आप मैसेज करना, तो हम जो चीज़ होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस के व्यू से आपको हम दे देंगे, ठीक है। चलिए हम यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।